बती माता सीता को वनवास किसने दिलाया? जानिए आज की सच्चाई। और माता सीता को वनवास किसने दिलाया था, आखिर क्यों जाना पड़ा उनको वनवास में। और दोस्तों, जिस समय माता सीता वनवास में गई थी उस समय माता सीता गर्भवती थी। तो गर्भवती अवस्था में भी माता सीता को आखिर वनवास में क्यों जाना पड़ा? तो दोस्तों, इसके पीछे एक नहीं बल्कि 2-3 कारण हैं और उन कारणों की वजह से ही माता सीता को गर्भ की अवस्था में वनवास में जाना पड़ा था। तो आप लोग इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना और वीडियो को आप पूरा देखना ताकि यह जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो शुरू। पहले आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक कर लो, कमेंट कर लो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। धार्मिक वीडियो आपको मेरे चैनल पे ऐसे ही देखने को मिलती रहेंगी। तो जानते हैं, माता सीता जब लंका से वापस लेकर श्री राम जी आ रहे थे तो माता सीता को अलग से लक्षण लगाया गया था कि वह लंका में रहकर आई है, इसलिए माता अपवित्र है। लेकिन सत्य बात तो यह, माता सीता अपवित्र नहीं थी, क्योंकि अग्नि परीक्षा हुई थी। अग्नि परीक्षा में भी माता सीता पास में उनके प्रभु श्री राम के साथ में माता सीता ने अयोध्या में भी राज्य किया था। और जानकारी के लिए यह भी बता दें कि दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में हमें एक प्रमाण मिला है कि प्रभु श्री राम ने अयोध्या में राज्य किया था 11,000 वर्षों तक। और माता सीता प्रभु श्री राम के साथ में रही थी। माता सीता को गर्भ अवस्था में वनवास में क्यों जाना पड़ा? तो सर्वप्रथम इसका एक कारण था क्योंकि माता सीता को एक श्राप लगा हुआ था। वो श्राप लगा हुआ था एक तोता और मैना से। जब जनक के महल में वो रहती थी, बाल अवस्था में छोटी थी, तब उस समय माता सीता अपनी सहेलियों के साथ एक जनक जी के फूलों के बगीचे में खेल रही थी। और उसी समय एक वृक्ष के नीचे एक तोता और मैना बैठे हुए थे और वो तोता और मैना आपस में सीता और राम जी की बातें कर रहे थे। उस समय वो मैना गर्भवती थी और तोता प्रभु श्री राम की राम कथा सुन रही थी। तो माता सीता भी उसी वट वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और माता सीता ने भी सुना कि यह तो राम और सीता की कहानी सुन रहे हैं और तोती बहुत सुंदर है, प्रभु श्री राम की कथा सुना रही है। तोती कह रही है कि तोते से कि देखो, यही जनक का फूल बाग है और इसी फूल बाग में वो आएंगे और इसी जनकपुरी में धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी के साथ में विवाह करेंगे। तो ये सारी कहानी प्रभु श्री राम की कथा तोती जो है वो तोते को सुना रही है। परंतु माता सीता को राम कथा अति प्रिय लगी तो माता सीता ने चुपके से उस तोती को पकड़ लिया जो कि तोती गर्भ अवस्था में थी। और तोती को पकड़ने के बाद माता सीता अपने महल में जनकपुर ले आई और एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया और एक ही बात कही, सुनो तोती, आप हमें राम कथा सुनाओ। जिस वस्तु की आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप हमें बताएं, हम आपको वही चीज़ खिलाएंगे। तो तोती ने कहा, माता सीता से कहा, बहन मैं गर्भवती हूँ, आप मुझे छोड़ दो, आप हमें हमारे पति से दूर मत करो। लेकिन माता सीता नहीं मानी। परिणाम दोस्तों यह हुआ कि तोती ने बार बार प्रार्थना की, कि बार बार निवेदन किया। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी माता सीता ने उस तोती को नहीं छोड़ा। अंत में तोती तोते के वियोग में अपने तोता से दूर रह कर के वियोग में तोती मर जाती है। और वह बात जब तोते को मालूम पड़ी तो तोता आया तो तोते ने देखा कि हमारी तोती मर गई है,
मेरी तोती मर गई है। इस कारण से उस समय तोते ने यह श्राप दिया था कि हमारी तोती हमसे दूर रह करके वियोग में तड़प तड़प करके मर गई है। जाओ, हमारी तोती वह गर्भवती थी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब सीते तुम गर्भवती होगी तब तुम भी अपने पति के वियोग में तड़प तड़प करके रोगी और वियोग करोगी। तो दोस्तों, यह तोते का दिया हुआ श्राप था, सीता माता को बहुत पहले ही लग चुका था। एक कारण दोस्तों यह था कि माता सीता को गर्भ अवस्था में होने के बावजूद भी वनवास में जाना पड़ा था। दूसरी बात यह थी दोस्तों कि माता सीता पर एक धोबी ने लक्षण लगाया था, लेकिन वो धोबी कोई गैर नहीं बल्कि वह धोबी एक तोता था। धोबी यह पूर्व जन्म में वही तोता था जो इस जन्म में धोबी बन करके अयोध्या में जन्म हुआ था। उसकी एक पत्नी थी और उसकी पत्नी सरयू नदी को पार करने के बाद दूसरे के घरों में झाड़ू बर्तन पोछा किया करती थी, जिससे अपने घर का गुजारा चलाती थी। लेकिन एक समय की बात है, एक बार झाड़ू बर्तन पोछा करने के बाद धोबी की पत्नी लौट रही थी। उस समय बारिश होने लगी। केवट के पास में पहुंची। यहाँ केवट भाई, हमें नदी से पार करवा दो। केवट ने कहा कि देखो, बारिश हो रही है और बारिश में हम इस नाव को नहीं चला सकते। आप ऐसा करो, आज रात्रि में आप हमारी पत्नी के साथ में विश्राम करो, कल सुबह मैं आप तुम्हारे उस पार छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, परिणाम यह मिलता है कि धोबी की पत्नी केवट की पत्नी के साथ में रात्रि में विश्राम करती है और दूसरे दिन केवट की पत्नी वो धोबी की पत्नी को पहुंचाती है और पत्नी से के रात्रि में कहाँ थी। वो धोबी की पत्नी ने सारी बात बताई कि ऐसे में बारिश होने लगी थी और मैं केवट की पत्नी के साथ में उनकी कुटिया पर रुकी थी। तब धोबी ने अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं किया था और यह कहा था कि अब तुम अपवित्र हो चुकी हो, पवित्र नहीं रही हो, क्योंकि तुम केवट की कुटिया में रोक रह कर आई हो। अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन धोबी की पत्नी ने बार बार समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन केवट जो धोबी था, धोबी ने एक ही बात कही थी, देखो, मैं राम की तरह नहीं हूँ। जो सीता रावण के यहाँ पर रहकर आई थी, फिर भी उस राम जी ने उसको स्वीकार कर लिया था। लेकिन यह धोबी ने यहाँ पर बहुत ही गलत बात कही थी, क्योंकि उस समय माता सीता जी के साथ में रह रही थी और माता सीता अपवित्र नहीं बल्कि पवित्र थी, क्योंकि प्रभु श्री राम को यह मालूम था माता सीता पवित्र है। लेकिन धोबी ने यह बात कही कि सारी अयोध्या में यह बात फैल गई कि सीता अपवित्र है। यह श्री राम को पता चला कि नगरी में यह बात चल रही है, तो सीता की अपवित्र तो राजा होने के नाते सीता जी के पास में कैसे रखें। तो दोस्तों, श्री राम ने राज्य करते करते माता सीता के साथ में 11,000 वर्ष व्यतीत हो चुके थे और 11,000 वर्ष उस समय माता सीता गर्भवती हुई और जब गर्भवती हुई तो प्रभु श्री राम को बड़ी खुशी हुई और प्रभु श्री राम सीता जी के पास पहुँचे और एक बात कही कि हे सीते, तुम गर्भवती हुई हो तो मुझे बहुत खुशी है, तुम हमसे क्या चाहती हो। तो माता सीता ने कहा, यह मालूम था कि हमें श्राप मिला हुआ है इस बात का, जब मैं गर्भवती होंगी तब मुझे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। यही बात सोच करके माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु, हमें अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मैं यह चाहती हूँ कि आप मुझे किसी ऋषि जी के आश्रम में छोड़ कर आएँ, क्योंकि हमारी संतान उन्हीं ऋषि के आश्रम में जन्म ले आने वाले समय में हमारी संतान के अंदर ऋषियों वाले गुण उत्पन्न हो। तो प्रभु श्री राम ने सीता जी की भावनाओं को समझा और सारी समस्याओं को देखा कि जनता की लक्षण लगा रही है और सीता जी भी यही चाहती है। तो सीता जी जब यही चाहती थी तो प्रभु श्री राम ने अपने लघु भ्राता छोटे भाई लक्ष्मण को से कहा कि सीता जी को सम्मान पूर्वक ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ कर के आओ।
तो लक्ष्मण माता सीता को ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ करके आए थे। तो दोस्तों उस समय बता दें कि उस समय 11,000 वर्ष तक प्रभु श्री राम ने राज्य किया था और उनकी इतनी ही आयु शेष रह गई थी। और आप लोग यह सोचेंगे कि जब उनकी इतनी आयु शेष रह गई थी तो 11,000 वर्ष की आयु फिर आगे राम ने राज्य कैसे किया। तो लव कुश का जन्म हुआ। जब लव कुश के इन्होंने कैसे प्राप्त हुआ, उनकी आयु कहाँ से आई, तो इसके लिए दोस्तों यह परिणाम मिलता रामचरितमानस के लंका कांड में। जब रावण का वध करने के बाद में प्रभु श्री राम लौट रहे थे तो उनको उस समय रास्ते में महाराज दशरथ मिले थे। महाराज दशरथ को देखकर प्रभु श्री राम ने उनको प्रणाम किया था और महाराज दशरथ ने कहा थी, बेटा तुम धन्य हो, तुमने मर्यादा में रह करके भी हमारा सम्मान किया। इतनी परेशानी होने के बावजूद भी हमें बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। तुम्हारे चेहरे पर बड़ी खुशी है, तुम धन्य हो। आगे चल करके समाज में लोग यही कामना करेंगे कि हमारा अगर पुत्र हो तो राम जी की तरह हो। तो तुमने हमें श्रेष्ठ बना दिया, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ जब तुम्हें कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा था। तुम्हारे लिए तो प्रभु श्री राम ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, अब चलो अयोध्या में आप राजा बने और दोबारा से आप शासन करें तो सब कुछ पहले के जैसा ही हो जाएगा। अब महाराज दशरथ ने कहा, नहीं बेटा, अब हमारी आयु 2,000 वर्ष की शेष रह गई है। हमारी हार्दिक इच्छा यह है कि हम अपनी आयु तुम्हें देना चाहते हैं। तो परिणाम दोस्तों यह निकला कि उस जगह लंका कांड में यह मिला कि दशरथ ने अपनी 2,000 की वस्तु राम जी को दे दी थी। तो यही आयु प्रभु श्री राम अयोध्या में जी रहे थे। अपनी आयु तो 11,000 वर्ष तक राज्य करके प्रभु श्री राम ने अपनी आयु तो जी ली थी, लेकिन और जब सीता जी गर्भ अवस्था में वनवास में पहुंच गई थी उस समय प्रभु श्री राम अपने पिताजी की दी हुई आयु को जी रहे थे। और प्रभु श्री राम माता सीता को इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि माता सीता जो थी प्रभु श्री राम के साथ में नहीं रह सकती थी, क्योंकि प्रभु श्री राम अपनी आयु नहीं बल्कि अपने पिताजी की आयु जी रहे थे। तो इसलिए पिताजी की आयु और माता सीता इधर थी तो इनका कोई मेल कोई मिलाप नहीं हो सकता था। इस वजह से प्रभु श्री राम को जुबरून सारी कंडीशन को देखने के बाद ही राम ने माता सीता को वनवास में भेज दिया था। तो दोस्तों यह कुछ परिणाम मैंने आपको बताए हैं अति संक्षेप में और थोड़ा जल्दी में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा था। इस कारण से माता सीता को गर्भ अवस्था में वनवास में जाना पड़ा था। माता सीता की समय की हार्दिक इच्छा थी कि मुझे वनवास में भेजा जाए ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में, क्योंकि हमारी संतान वही जन्म ले, क्योंकि उन्हें आने वाली संतान के अंदर ऋषि मुनियों के गुण उत्पन्न हो। और माता सीता जी समय अपनी इच्छा से गई थी, धोबी के कहने से गई ना, अयोध्या की प्रजा के कहने से गई, लेकिन भगवान ने श्री राम के यहाँ माता सीता को भेजकर समाज को यह संदेश दिया था कि आगे चल करके लोग एक दूसरे की पत्नी के ऊपर आरक्षण लगाएं। और जबकि भगवान को लोगों से नहीं छोड़ा, भगवान की पत्नी के ऊपर भी आरक्षण लगा दिया था। आगे चलकर समाज में ना जाने क्या क्या होगा, यह संचेत करने के लिए भगवान श्री राम ने सारी लीलाएं खेली। और दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है। और अब मैं सुनाती हूँ आपको। तो दोस्तों अब मैं बताती हूँ कि महाराज दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम नहीं बल्कि भरत जी थे। जानिए यह अद्भुत रहस्य। तो महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार सरयू तट पर जाकर के भरत जी ने किया था, रामचंद्र जी ने नहीं किया। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में यह मान्यता है कि पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार उनका बड़ा पुत्र ही करता है। लेकिन
इधर महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार भरत जी ने किया था। सब लोग यही जानते हैं कि और यही मानते हैं कि महाराज दशरथ के बड़े पुत्र राम थे, लेकिन रामचंद्र जी ने दशरथ का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस वीडियो को आप पूरा तक देखिए। इसके बाद आपको थोड़ी सी कहानी सुननी पड़ेगी जो कि रामायण से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, अब मैं आपको पूरी कहानी। एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था, देवताओं और देवियों में युद्ध छिड़ रहा था। उस समय महाराज दशरथ भी देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए गए थे। यह युद्ध आकाश में हो रहा था और दोस्तों घमासान युद्ध चल रहा था। तो किसी दैत्य ने महाराज दशरथ के रथ में एक बाण मार दिया और उनके रथ के पहिए निकल गए थे। तो महाराज दशरथ आकाश से पृथ्वी पर गिर गए थे। उसी समय जटायु जी ने देखा कि महाराज दशरथ जमीन पर गिर रहे हैं। तो जटायु जी ने अपने पंखों को फैलाया और महाराज दशरथ को अपने पंखों पर लेटाने के बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर उनको लेकर के आए थे। महाराज दशरथ बेहोश हो गए थे। जब उनको होश आया तो उन्होंने क्या देखा कि जटायु जी ने हमारे प्राणों की रक्षा की है। तो उसी समय खुश होकर के महाराज दशरथ ने जटायु जी से ये कहा कि जटायु जी, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, इसके बदले में आप हमसे जो चाहे मांग सकते हो। दोस्तों, उसी समय इतने वचन सुनने के बाद जटायु जी ने महाराज दशरथ से कहा था कि महाराज, और हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हैं तो हमारे कोई पुत्र नहीं है। आप ऐसा करें, आपके जो भी पुत्र हो उसमें से बड़ा पुत्र जो होगा वो आप हमें दान कर देना। महाराज दशरथ ने यही किया था। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम को महाराज दशरथ ने जटायु जी को दान में पहले ही दे दिया था। भगवान श्री राम का अवतार नहीं हुआ था, उससे पहले ही महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी को जटायु को दे दिया था। धीरे धीरे दोस्तों, समय व्यतीत होने के बाद महाराज दशरथ के आंगन में 4 पुत्रों ने अवतार लिया था, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और जिस समय अवतार लिया उसी समय जटायु जी महाराज दशरथ के पास में आए और कहा कि महाराज दशरथ, आपने बड़े पुत्र को हमें दान में दे देने का कहा था। तो दोस्तों, उसी समय रामचंद्र जी को महाराज दशरथ ने जटायु को दान में दे दिया था। बालक छोटा था, यानी प्रभु श्री राम छोटे थे। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। उसी समय नारद जी ने यह कहा कि जटायु जी, आपके पास में इतनी उचित अवस्था नहीं है जिस इस बच्चे का आप पालन पोषण कर सकें। ऐसा करें, आप 14-15 वर्ष तक इस पुत्र को महाराज दशरथ के पास में ही रहने दे। बाद में पुत्र बड़ा हो जाएगा तो आप हंसी खुशी के साथ इसको ले जाना। तो दोस्तों, महाराज दशरथ ने दान तो दे दिया था। यहाँ पर एक चौपाई भी लिखी है कि सवरस दान दीन सब काऊ, च बाबा राखा नहीं। ता महाराज दशरथ का स्वर्ग जो था वह श्री राम ही था, क्योंकि दोस्तों भगत का स्वर्ग भगवान होता है। उसी प्रकार से राजा दशरथ का स्वर्ग तो राम ही थे। स्वर्ग दान सब काहू, स्वर्ग दान सब दिया, रामचंद्र जी को दान कर दिया जटायु को। और वही जही पावा जटायु जी ने पाया, जो राखा नहीं था उसे भी रख नहीं पाए। वापस
तरह से श्री राम अभी राजा दशरथ के पास में ही रह रहे थे। तो इसलिए जिस वस्तु को, जिस चीज़ को हम दान कर देते हैं उस समय हमारा अधिकार नहीं रहता। इसलिए सभी लोग तो यही जानते हैं कि दशरथ के बड़े पुत्र राम थे, लेकिन रामचंद्र जी को महाराज दशरथ ने जटायु को दान कर दिया था। उन पर राजा दशरथ जी का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए जब वनवास हो गया था, महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई थी, तो उनका अंतिम संस्कार चल रहा था। तो भरत जी आए थे और भरत जी ने ही महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किया था। सरयू नदी के तट पे जाके किया था। हालांकि प्रभु श्री राम आकर के उनका अंतिम संस्कार कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया था। और आपने रामायण को यदि पढ़ा हो तो आपने भी यही सुना होगा कि जटायु जी का अंतिम संस्कार प्रभु श्री राम ने किया था। तो इसलिए कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम महाराजा दशरथ के बड़े पुत्र नहीं थे, महाराजा दशरथ के बड़े पुत्र भरत जी थे। इस प्रकार से ये दोस्तों, यह वीडियो मैं आपको बता रही हूँ। और अब आगे एक कहानी आपको और बताती हूँ। प्रभु श्री राम ने खुद मांगा था माता कैकेयी से 14 वर्ष का वनवास। सुनिए सारा वृत्तांत। कैकेयी से प्रभु श्री राम ने कब मांगा था 14 वर्ष का वनवास, इस वीडियो के माध्यम से आप सुने। वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक तो पता चल जाएगा कि वनवास श्री राम ने खुद मांगा था। तो दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जिस समय प्रभु श्री राम की बाल अवस्था थी, बचपन था। उस समय की बात है दोस्तों, जब प्रभु श्री राम बाल अवस्था में थे। माता कैकेयी प्रभु श्री राम से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, प्रेम करती थी। जब तक प्रभु श्री राम को अपने हाथों से भोजन नहीं खिला लेती थी, तब तक माता कैकेयी को चैन नहीं पड़ता था। दोस्तों, एक समय की बात है, माता कैकेयी भोजन की थाली लेकर के प्रभु श्री राम के पास में पहुंची और भोजन खिलाने के लिए तैयार हुई। तो उसी समय प्रभु श्री राम ने माता कैकेयी से कहा कि माता, आप अपनी मर्जी से प्रतिदिन हमें भोजन करने के लिए कहती हैं। आपने कभी हमसे यह नहीं पूछा कि बेटा राम, तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाना चाहते हो। तो राम की बात सुन करके माता कैकेयी ने कहा, बेटा अगर ऐसी बात है तो आज तुम अपने मुख से हमें बताओ कि तुम्हें क्या खाना पसंद है और तुम क्या चाहते हो। इतनी बात सुनने के बाद प्रभु श्री राम ने कहा, माता कैकेयी, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे दे देंगी। राम की बात सुन कर के माता कैकेयी ने कहा, बेटा राम, कैसी बातें कर रहे हो, जाओ, आज तुम जो मांगोगे तुम्हें वही दूंगी। 3 बार कहा वही दूंगी। इसके बाद प्रभु श्री राम ने कहा कि माता, मैं जो मांगने के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है उसकी वजह से समाज में आपका अपमान हो, समाज के लोग आपके प्रति अपशब्द भी कह सकते हैं। हो सकता है मैं जो मांगने के लिए जा रहा हूँ उसकी वजह से आपको वैद्य जीवन भी जीना पड़ सकता है, आपको विधवा भी होना पड़ सकता है। इतनी बात सुनने के बाद माता कैकेयी ने कहा, बेटा राम, अगर ऐसी बात है तो समाज के लोग अपशब्द कहें, हमें पसंद है, लेकिन मेरा राम खुश रहे। अगर मुझे वैध जीवन में भी जीना पड़े तो विधवा जीवन भी जीना पड़े तो मैं विधवा जीवन भी जी लूँगी, लेकिन मेरा राम प्रसन्न रहना चाहिए। बोलो बेटा, क्या तुम्हें पसंद है, क्या चाहते हो। प्रभु श्री राम ने कहा, माँ, मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ, क्या आप हमें दे सकते हो। माता कैकेयी ने कहा, बेटा राम, जो तुम चाहते हो आज मैं वही तुम्हें दूंगी। अब प्रभु श्री राम ने कहा, माँ, एक समय वो आएगा जब हमारे पिता दशरथ हमें अयोध्या का राजा बनाने की घोषणा कर देंगे, हमें अयोध्या का राजा बनाएंगे। उस समय माँ, तुम एक काम करना, माता कहने वाली, बेटा क्या
मांगा तो तब प्रभु श्री राम ने कहा, माँ, अवध का राजा हमें नहीं बल्कि भरत भैया को अवध का राजा बनाना है, तो आप अवध का राजा भरत के लिए मांग लेना और उसी समय हमारे लिए आप 14 बरस का वनवास मांग लेना। 14 बरस का वनवास आप पिताजी से मांग लेना। सब सुन करके माता 14 बरस का वनवास सुन करके माता कैकेयी मूर्छित होकर के ज़मीन पर गिर जाती है। प्रभु श्री राम ने जल का छिड़काव किया। माता कैकेयी को जब होश आया तो उस समय माता कैकेयी ने कहा, बेटा, यह तुमने क्यों मांगा? चलो भरत के लिए राज्य मांग लेती हूँ, लेकिन तुम्हें 14 बरस का वनवास हम कैसे मांग लें? श्री राम ने के कहने लगे, माता सीता, यह तो आपको मांगना ही होगा। माता कैकेयी ने कहा, बेटा राम, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन 14 बरस का वनवास मैं आपसे अलग नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊँगी। उसी समय प्रभु श्री राम ने कहा, माता, थोड़ा विचार करें, थोड़ा सोचें। अगर हम अवध के राजा बन जाएंगे तो राजपाट में ही लगे रहेंगे। बरसों से तपस्या कर रही है माँ सबरी, हमारा इंतज़ार कर रही है हमारे दर्शन करने के लिए। ना जाने कितने ऋषि महात्मा हमारी वजह से इंतज़ार करते हैं, हवन करते हैं, भजन करते हैं और तपस्या कर रहे हैं। उनको हमारा दर्शन कैसे प्राप्त होगा? राक्षसों का अंत कैसे होगा? राक्षस महात्मा को यज्ञ नहीं करने देते, उनको परेशान करते हैं। उन सबको हमारा इंतज़ार है। अगर हम अवध में लगे रहेंगे तो राक्षसों का वध कौन करेगा? इसलिए माँ, उस समय आप हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। भली माता समझाने के बाद माता कैकेयी मान जाती है। तो दोस्तों, 14 बरस का वनवास श्री राम ने माता कैकेयी से समय ही मांगा था। इसके पीछे 2-3 कारण और भी हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो अब बताती हूँ मैं एक दूसरी कहानी आपको। अब मैं आपको बताती हूँ सुमित्रा के 2 पुत्र क्यों हुए थे। श्री राम जी को ही भगवान क्यों माना जाता है। राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, इनको भगवान क्यों नहीं माना जाता, इसके बारे में दोस्तों, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न यह किसके अवतार थे? आपको बता दें कि भगवान विष्णु जी के अवतारी श्री राम थे और शेष नाग के अवतारी लक्ष्मण जी थे और भगवान विष्णु जी के पास में जो सुदर्शन चक्र था उसके अवतारी भरत जी थे और भगवान विष्णु जी के पास में जो शंख था उसके अवतारी शत्रुघ्न जी थे। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान विष्णु जी के अवतारी श्री राम थे, जो कि सर्वगुण संपन्न थे और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनको गुणों के आधार पर भगवान कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान नारायण के अवतारी थे। तो दोस्तों, यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान राम को ही राम माना जाता है। उनके 3 पत्नियां को खीर खिलाई थी, तो 4 बच्चे पैदा कैसे हो गए थे? जुड़वा बच्चे किसके पैदा हुए थे? तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि तीनों पत्नियों को खीर खिलाई गई और 4 बच्चे हुए, तो जुड़वा बच्चे किसके हुए? इसके बारे में मैं बताती हूँ कि जुड़वा बच्चे सुमित्रा को हुए थे। यह जानकारी मैं आप लोगों को पहुंचाती हूँ, आप इसको भी वीडियो को लास्ट तक देखना, सच्चाई सारी बताऊंगी आपको। कुछ लोग बता देते हैं और कुछ लोग नहीं बताते। मैं आपको पूरी बात स्पष्ट करके बताऊं। रामायण से प्राप्त हुआ है, उस रामायण के आधार पर हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आज हम प्राप्त हो सके। महाराज दशरथ थे, उनके कोई संतान नहीं थी, यह बता दें कि, लेकिन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि महाराज दशरथ की एक कन्या भी थी जिसका नाम शांता था। हाँ,
यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं था। इनकी उम्र 6000 वर्ष की हो गई थी। तो एक बार महाराजा दशरथ को बड़ी गिल्यानी पैदा हुई कि उनका कोई पुत्र नहीं है। एक बार भूपत मन माही बही गल्यानी मोरे सुत नहीं। एक बार महाराज दशरथ को यह गल्यानी पैदा हुई और उसके बाद गुरु जी के पास गए और विनय करी कि कोई ऐसा। महाराज दशरथ अपने गुरु जी के पास में गए और चरणों में प्रणाम किया और सारे दुख सुख की बात बताई। तो गुरु जी ने उनको पुत्रष्टि यज्ञ करवाने के लिए कहा। पुत्रष्टि यज्ञ करवाने के लिए कहा। तो फिर राजा दशरथ ने अपना सारा दुख सुख सुना करके गुरु जी को सुनाया। तो गुरु जी ने उनका पुत्रष्टि यज्ञ करवाया और कहा कि आप धीरज धरो, तुम्हारे एक नहीं तुम्हारे बल्कि 4 पुत्र पैदा होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। लेकिन इनके लिए तुम्हें अपने घर पर पुत्रष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा, जो सिंगी ऋषि को बुलवाना पड़ेगा। सिंगी ऋषि से ही पुत्रष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। हद्दी होगी दीपू कि फिर बाद में हो के गया। कहाँ से काटूंगी मैं इसमें। तुम्हें सिंगी ऋषि के पास जाना पड़ेगा और सिंगी ऋषि को घर पर बुलवाना पड़ेगा और सिंगी ऋषि को बुला करके ही पुत्रष्टि यज्ञ करवा सकते हैं। तो दोस्तों परिणाम यह निकलता है कि महाराज दशरथ अपने गुरु के पास में जाकर अवध में से सिंगी ऋषि को बुला करके लाते हैं और एक पुत्रष्टि यज्ञ करवाते हैं। और उन्होंने वशिष्ठ को बुलाया, पुत्रष्टि यज्ञ करवाया और फिर आहुति दी। और उसके बाद उसने पुत्र कामदेव यज्ञ करवाने मुनि के भक्तों संत आहुति देने पर अग्निदेव हाथ जोड़ करके प्रकट हो गए और प्रकट हो गए और खीर का कटोरा लेकर प्रकट हो गए। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि जब भगवान अग्निदेव प्रकट हुए और यह खीर का कटोरा तो दिया राजा दशरथ को देने के बाद वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और उसके बाद में तब कौशल्या को यह खीर का कटोरा दिया और वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से कहा कि इस खीर को आप ले जाओ और जिनको जैसा उचित समझो अपने हिसाब से रानियों को खिला देना। तो महाराज दशरथ जाते हैं और अपनी रानियों को बुलाते हैं और वहाँ बुलाते हैं। और जैसे महाराज दशरथ ने अपनी पत्नियों को बुलाया तो कौशल्या जी भी आ गई और उनकी दोनों पत्नियां कैकेयी और सुमित्रा भी आ गई। तो महाराज दशरथ ने उस खीर के एक भाग को कौशल्या और कैकेयी को दिया और फिर दोनों कौशल्या और कैकेयी ने अपने हिस्से में से एक भाग कैकेयी सुमित्रा को दिया। तो इसलिए सुमित्रा के इस तरह से 2 संतान हुई है। तो इस तरह से कौशल्या शेष आधे का जो हिस्सा था वो सुमित्रा को दे दिया था। तो दोस्तों कह सकते हैं कि इस तरह से सुमित्रा के 2 साल लेती हैं और तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं और वे हृदय में बहुत हर्षित होती हैं। उन्हें बड़ा सुख मिलता है कि हरि ग्रही आए सकल सुख संपत्ति छाए। कि जिस दिन से श्री हरि लीला से
गर्भ में जब आए हैं तो सब लोगों में सुख संपत्ति छा जाती है। और कौशल्या के बताए गए श्री राम और कैकेयी के बताए गए भरत जी और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जो दोस्तों इस प्रकार से वह जुड़वा बालक जो बताए गए हैं वो सुमित्रा के गर्भ के द्वारा पैदा हुए हैं और उनके ही अवतारी थे। तो दोस्तों एक बात और आ जाती है कि यह कह देते हैं कि भगवान के अवतार लिया था। लोग तो प्रकट करते हैं, कुछ लोग यह कहते हैं कि भगवान कौशल्या के गर्भ से उनका जन्म हुआ। तो एक जगह यह भी लिखा है कि प्रकट भये रघुनाथा दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि अग्निदेव से जो खीर प्रकट हुई थी, अग्निदेव लेकर के जो उपस्थित हुए थे वही खीर प्रकट हुई थी। तो प्रकट शब्द उस खीर की ओर जाता है, ना कि श्री राम लक्ष्मण और भरत जी की तरफ जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जिस भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। और कमेंट में जय श्री राम लिखना। जय श्री राम।